हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कॉमर्स स्टूडियो। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने काफ़ी सारे अच्छे कैपिटल अकाउंट के ऊपर क्वेश्चन किए और मैंने आपको होमवर्क भी दिया। चलिए बच्चों, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है पास्ट एडजस्टमेंट्स। बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत अच्छा टॉपिक है। आपको बहुत ध्यान से समझना है बच्चों इसको। उससे पहले मैं आपको समझा दूँ ये है क्या। तो बच्चों, कभी कभार क्या होता है कि हम, यानी हमसे मेरा मतलब है बिज़नेस या फिर अकाउंटेंट जो होता है उस बिज़नेस का, वो कुछ गलतियां कर देता है, कुछ छोटी मोटी गलतियां कर देता है और उस गलती के बेस पे फिर वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, हालांकि वो गलत होता है। तो कभी कभी क्या होता है, हमको उन सब चीज़ों को ठीक करना पड़ता है। तो ये वही चीज़ है बच्चों कि हमें अपनी पास्ट एडजस्टमेंट्स, यानी पास्ट में जो हमने कुछ एरर्स करें उनको रेक्टिफाई करना पड़ता है। चलिए मैं आपको इसके मीनिंग लिखवा देता हूँ। क्या होता है बच्चों, समटाइम्स आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स of a partnership firm, some errors and omissions मतलब होता है बच्चों भूल जाना। omissions in the account of the earlier years are noticed। देखो बच्चों, इसमें भी यही बोला गया कि कभी कभी क्या होता है, क्लोज़ करने के बाद अपने अकाउंट्स के किसी पार्टनरशिप फर्म के, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ एरर्स या ओमिशन हमें पता चल जाते हैं जो कि पहले हुए होते हैं, ईयर में पहले हो गए होते हैं। तो पास्ट एडजस्टमेंट में बच्चों हमको वही चीज़ें ठीक करनी पड़ती है। These errors and omissions are rectified by adjusting the capital account of the affected partners by passing an single adjustment entry। क्या मतलब हुआ इसका? इसका ये मतलब हुआ बच्चों कि ये जो एरर्स और ओमिशन होते हैं इनको रेक्टिफाई किया जाता है। कैसे? एडजस्ट करके कैपिटल अकाउंट, जिस भी पार्टनर से कोई गलती है या जिस पार्टनर को हमने गलती से कुछ ज़्यादा पे कर दिया या उससे को कम पे कर दिया, उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट एडजस्ट किया जाता है बाय पासिंग एंड सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। हमें सिर्फ एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ती है जिससे कि सब कुछ ठीक हो जाए। अब ये क्यों करनी पड़ती है बच्चों, अभी आगे आके आप समझोगे। उससे पहले बच्चों मैं आपको इसके कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ। क्या एग्जाम्पल्स हैं इसके? लाइक बच्चों, क्या क्या गलतियाँ हो सकती है। अगर बच्चों वैसे मैं बोलूँ आपको तो गलतियाँ बहुत तरीके की हो सकती हैं, मतलब आप काउंट नहीं कर सकते, इतनी सारी गलतियाँ हो सकती हैं। तो इसीलिए बच्चों ये सारी जो भी टॉपिक है इसमें आपको ध्यान से समझना है, पढ़ना है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपका काम रट के चल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। इसमें आपको समझना ही पड़ेगा, आपको दिमाग यूज़ करना ही पड़ेगा इसमें। हालांकि कुछ गलतियां मैं आपको समझा देता हूं, जैसे कि ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। हमने पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया, ये हमसे भूल गए हम, ये हमसे गलती हो गई ऐसे। तो बच्चों ये एक तरीके की गलतियाँ हैं। और भी कई सारी गलती हो सकती है, जैसे कि
ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं पे किया, ये लो एक और गलती हो गई। तो बच्चों ऐसी गलतियाँ काफ़ी सारी हो सकती हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ अलाउड इवन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। मतलब कि क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा, या पार्टनरशिप डीड बिल्कुल साइलेंट है, मतलब कहीं भी नहीं लिखा कि हमें पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है, लेकिन फिर भी कंपनी अगर पे कर दे तो ये भी एक तरीके की गलती हो गई। और क्या गलती हो सकती है? ऐसे ही बच्चों अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर दें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज इवन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, तो ये भी बच्चों एक गलती हो गई। और क्या हो सकता है? ओमिशन ऑफ कमीशन और सैलरी, मींस किसी पार्टनर को कमीशन या सैलरी पे करनी थी लेकिन हम वो पे करना भूल गए, तो ये भी एक तरीके की गलती हो गई। और भी कुछ गलतियाँ हो सकती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम अलाउ कर दे एट रॉन्ग परसेंटेज, ये भी एक गलती हो सकती है। वहाँ पे लिखा था 16%, हमने पे कर दिया 6%, ये भी गलती हो सकती है। और क्या हो सकती है? अगर हम प्रॉफिट को ही गलत रेशियो में बांट दे तो ये भी एक गलती है। प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन रॉन्ग रेशियो। बच्चों ऐसी बहुत सारी गलतियां हैं, यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए कुछ गलतियां ली हैं, इसके अलावा भी काफ़ी सारी गलतियां हो सकती हैं। ठीक है, तो आप ये पेज नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम चलते हैं कि इनको हम ठीक कैसे करेंगे। हम उठाते एग्जाम्पल नंबर 1 कि अगर हम भूल जाएं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना, सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे करना, चार्ज करना पार्टनर से। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बच्चों हम पार्टनर से चार्ज करते हैं, यानी पार्टनर से हम लेते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, चलिए। ये नोट डाउन आपने कर लिया होगा। ठीक है, तो आप बच्चों ऐसा कीजिए, मेरे साथ ही एग्जाम्पल को नोट डाउन कर लीजिए। एग्जाम्पल लिखा है बच्चों, A, B and C are 3:2:1 partners in a firm, but firm omits to charge interest on drawings from partners which were rupees 10,000, rupees 20,000 and rupees 30,000 respectively। लिखा है पास एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन में बोला कि A, B, C 3 पार्टनर्स थे। अब आपको बच्चों सिर्फ ध्यान से समझना है क्वेश्चन को। अब कुछ भी आपको मेरे साथ साथ नोट डाउन नहीं करना, ये आपने मेरे साथ कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो आप वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो, लेकिन अब आपको कोई भी चीज़ नोट डाउन नहीं करनी, सिर्फ समझना है। चलिए आगे पढ़ते हैं। लिखा है A, B and C are 3:1 पार्टनर्स इन अ फर्म। ये इनका रेशियो है, इस रेशियो में ये पार्टनर्स थे। फर्म ओमिट्स टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। फर्म ने चार्ज नहीं किया, वो भूल गई इनसे चार्ज करना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से, विच वर 10,000, 20,000, 30,000 रेस्पेक्टिवली।
यानी ABC से 10,000, 20,000, 30,000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना ये पार्टनरशिप फर्म जो थी ये भूल गई। एडजस्टमेंट एंट्री करने को बोला है बच्चों, तो जो एडजस्टमेंट एंट्री होगी वो मैं यहाँ करूँगा, लेकिन मुझे इसके लिए वर्किंग नोट बनाना पड़ता है। वर्किंग नोट में हमेशा आपको बनानी है एक एनालिटिकल टेबल, एडजस्टमेंट टेबल भी बोलते हैं इसको। तो जितने भी पार्टनर है बच्चों, आपको उनके लिए एक एनालिटिकल टेबल बनानी है। जैसे इस केस में 3 पार्टनर है, A, B और C, ठीक है। अब आपको ध्यान से क्या सोचना है, आपको ये सोचना है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर हम इन्हें देना भूल गए, लेकिन अगर हम देते, अगर मैं इनको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देते, सॉरी, अगर मैं इनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करता, इनसे मैं अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेता, तो बच्चों वो मैं डेबिट साइड लिखता या क्रेडिट साइड? आप ध्यान से सोचो, आपने उसको कैपिटल अकाउंट में कहाँ डालते थे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को? डेबिट साइड। तो बच्चों अगर मैं इनसे चार्ज करता तो डेबिट साइड चार्ज करता, ठीक है। तो मैं इससे चार्ज करूँगा कितना कितना, A से मुझे लेने थे 10,000, B से 20 और C से चार्ज करना था 30,000। हालांकि ऐसा मैंने किया नहीं, और डेबिट मीन्स होता है बच्चों नेगेटिव। आपको हमेशा नेगेटिव डेबिट समझना है। समझे ये बात मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड लिखते हैं, तो आपको ये डेबिट लिखना है, और डेबिट की चीज़ हमेशा ब्रैकेट में जाएगी माइनस में, क्योंकि मैं इनसे चार्ज करता, यानी कि ये नेगेटिव बैलेंस होता, ठीक है। फिर क्या करना है आपको, इन सब का टोटल, इन सब का टोटल आप ध्यान से देखोगे तो वो होगा 60,000, 30, 20, 10, ये टोटल हो जाएगा 60,000, जिसको आपको इनके करेक्ट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, जो कि है 3:2:1। और ये आपको करना है बच्चों क्रेडिट। हमेशा जस्ट अपोजिट होगा। अगर ऊपर कोई चीज़ होता, यहाँ ड्राइंग नहीं, अगर कोई कैपिटल होता, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो क्रेडिट होता, फिर मैं यहाँ डेबिट करता। हालांकि इस केस में डेबिट है तो मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा। तो 60,000 मुझे 3:1 में अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँगा तो 30,000, 20,000 एंड 10,000। और बच्चों क्योंकि क्रेडिट है तो ये पॉजिटिव बैलेंस है। इसके बाद मुझे इसका एक नेट इफ़ेक्ट निकालना पड़ता है बच्चों। नेट इफ़ेक्ट कैसे निकलता है? देखो बच्चों, -10,000 + 30,000, तो प्लस का 20,000 अभी भी बचेगा। -20,000 + 20,000, ये तो कुछ नहीं बचेगा। -30,000 + 10,000, यानी ये बचेगा नेगेटिव का 20,000। तो बच्चों जहाँ पे ब्रैकेट लगा वो मैंने क्या बताया था आपको? डेबिट बैलेंस, और जो पॉजिटिव है वो क्रेडिट बैलेंस। तो बच्चों इस नेट इफ़ेक्ट की ही आपको जनरल एंट्री पास करनी पड़ती है यहाँ पे। जैसे आपको डेबिट क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? C, क्योंकि C के नीचे देखो ना डेबिट लिखा था मैंने, क्योंकि ये नेगेटिव बैलेंस आया था। तो इसकी एंट्री होगी C's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्रेडिट क्या है? A, टू A's कैपिटल अकाउंट, अमाउंट 2020, तो 20,000 इसका और 20,000 इसका। इसका बीइंग अगर आप लिखो तो एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड। क्लियर है बच्चों? बहुत इजी है ये, बस आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। अब आप ये एग्जांपल नोट डाउन कर लो। चलिए आपने नोट डाउन कर लिया होगा, हम बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 2। तो बच्चों एग्जांपल नंबर 2 जो है हमारा, वो हम सीखेंगे कि अगर हम पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही पे करना भूल जाएं तो क्या होगा। जैसे अभी हमने ड्राइंग चार्ज करना भूल गए थे, तो क्या करा हमने, पूरी एक सॉल्विंग जो भी मैंने आपको समझाया, वैसे ही अगर हम एग्जांपल नंबर 2 में सीखेंगे अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना भूल जाएं तो क्या होगा। चलिए तो फिर से एक और एग्जांपल मेरे साथ साथ आप लिख सकते हो। A, B and C are 3:2:1 partners.
their interest on capital was rupees 12,000 each. Firm omits to allow interest on capital to partners. फिर लिखा है पास एडजस्टमेंट एंट्री, पास एडजस्टमेंट एंट्री। फिर से बच्चों सॉल्यूशन यहाँ सॉल्यूशन के लिए जगह, और हमें वर्किंग नोट में क्या बनानी पड़ेगी बच्चों, हमको यहाँ बनानी पड़ेगी एक एनालिटिकल टेबल। तो बच्चों एनालिटिकल टेबल में आपको फिर से देखना पड़ेगा कितने पार्टनर्स थे, ए बी सी 3 पार्टनर्स थे। ठीक है, तो इस बार हमने क्या गलती करी बच्चों, ए बी सी को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया वो हमने दे दिया 12,000 ईच, जबकि ये हमने गलती कर दी, इन्हें दिया नहीं, मतलब कि देना था 12,000 ईच, लेकिन फर्म ओमिट टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन फर्म ने दिया नहीं। तो बच्चों अगर फर्म देती इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर फर्म पे करती तो कहाँ करती, उसको क्रेडिट साइड करती। कैपिटल अकाउंट में आपको याद होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप क्रेडिट साइड शो करते थे, तो 12,000 ईच देती वो। ये आपको क्लियर है तीनों को, जो कि वो भूल गई थी देना। तो बच्चों ऐसे केस में हम क्या करते हैं, फिर से इसका टोटल जो कि आता 36,000 आएगा, मल्टीप्लाइड बाय इनका रेशियो जो कि है 3:1। यहाँ पे हमको इसको डेबिट करना पड़ेगा, जस्ट अपोजिट। क्लियर है, 36,000 को 3:1 में। तो इसको जब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आपका आंसर ये आएगा, और क्योंकि यहाँ डेबिट है तो ये आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये नेगेटिव बैलेंस शो करता है डेबिट्स का। चलिए इसके बाद नेट इफ़ेक्ट निकाल लेंगे इसका। तो नेट इफ़ेक्ट फिर से अगर मैं निकाल के दिखाऊं, प्लस 12,000 माइनस 18,000 यानी अभी भी माइनस का 6,000, तो माइनस का 6,000 यानी डेबिट। यहाँ तो ये कुछ नहीं आएगा, 12,000 प्लस 12,000 नेगेटिव। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा बच्चों कि आपका बीच वाला पार्टनर हमेशा ज़ीरो ही रहेगा, ऐसा कभी मत सोचना। आ सकता है तीनों की एंट्री पास करनी पड़ेगी, फिर आपको जो डेबिट में होंगे 2 पार्टनर वो 2 डेबिट में, या फिर 2 क्रेडिट में होंगे तो 2 क्रेडिट में। यहाँ पे 6,000 प्लस का आ रहा है तो ये चीज़ क्रेडिट। इसकी अगर एंट्री पास होगी तो क्या एंट्री पास होगी बच्चों, इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट 6,000 ईच, यानी 6,000 इसको और 6,000 इसको। इसमें कहने का ये मतलब होता है बच्चों कि हमने ए को दे दिए थे 12,000, जबकि उसको देने थे 18,000, तो उसको 6,000 और देंगे। ठीक है, बी को तो देने भी 12,000 ही थे और उसको हमने दिए भी 12,000 ही थे, तो इससे हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सी को देने थे सिर्फ 6,000, लेकिन दे दिए थे हमने 12, तो उससे 6 वापस ले लेंगे, उससे 6 वापस लेके ए को दे देंगे। ठीक है, ये भी इसकी एक जनरल एंट्री पास हो गई। चलिए अब हम इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। हम करते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 3। चलिए हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है बच्चों, तो हम करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर। चलिए एक और एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। ये भी आप मेरे साथ साथ नोट डाउन कर लेना। ए बी एंड सी
आर इक्वल पार्टनर्स, द फर्म omits the following. ABC इक्वल पार्टनर्स, द फर्म ओमिट्स द फॉलोइंग, यानी काफ़ी सारी चीज़ें फर्म्स उन्हें पे करना भूल गई, जैसे कि ₹60,000 पे करने थे सैलरी के टू बी, तो वो फर्म भूल गई। साथ ही में ₹30,000 इनको पे करना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, तो वो भी भूल गई टू ईच पार्टनर। एंड थर्ड, ₹30,000 पे करने थे कमीशन के सी को, वो भी पार्टनर, ये पार्टनरशिप फॉर्म भूल गए। फिर लिखा पास एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है, तो फिर से बच्चों हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन के लिए तो हमको बच्चों एक एंट्री देनी होती है मेन आंसर की, जो कि हम कहाँ से सॉल्व करके लाते हैं, वर्किंग नोट में एक एनालिटिकल टेबल बना के। फिर से बच्चों 3 पार्टनर हैं, ए बी सी। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या भूले, 60,000 सैलरी टू बी। अगर बी को सैलरी पे करी जाती, अगर सैलरी पे करी जाती, सैलरी टू बी पे करी जाती, तो वो क्या होती बच्चों, क्रेडिट होती है। ध्यान से आप सोचोगे, आपको बस ध्यान में पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट रखना है। तो सैलरी पे करी जाती बी को, तो 60,000 क्रेडिट होता है। ये बात में अगर आपको डाउट है तो मुझसे पूछिए। ठीक है, फिर बोले हम 30,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू ईच पार्टनर, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम पे करते तो ये चीज़ भी क्रेडिट होती, और हम तीनों को 30,000 पे करना भूल गए, तो फिर से 30-30 हम पे कर देंगे इनको। क्लियर है ये दोनों पॉइंट? क्रेडिट मैं क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये बात क्लियर है आपको? ठीक है, फिर 30,000 कमीशन टू सी, यानी हम कमीशन देना भी भूल गए, और ये भी क्रेडिट होगा, सी को कमीशन देना भूल गए। ठीक है, ये सारी चीज़ें अब ध्यान से देखो बच्चों, सारी चीज़ें क्रेडिट हैं, तो इन सब का टोटल करेंगे हम, जो कि मेरे हिसाब से आना चाहिए 1,80,000, जिसको हमें इनके रेशियो में, जो कि ये इक्वल पार्टनर थे, तो इनका रेशियो 1:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करके क्या लिखना पड़ेगा बच्चों, डेबिट। ये ध्यान रखना बस आपके पास जब टोटल करने के बाद जिस भी चीज़ का बैलेंस आ रहा है उसका आपको अपोजिट लिखना है। तो इसको आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 60,000 इसका, और डेबिट है तो बच्चों यानी नेगेटिव बैलेंस है, यानी ब्रैकेट आपको लगाना पड़ेगा। तीनों को बच्चों 60-60-60 डेबिट बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चा निकलेगा यहाँ पे क्या, एक नेट इफेक्ट। तो ध्यान से देखोगे बच्चों, यहाँ 30,000 नेगेटिव का आ रहा है, तो ये डेबिट हो जाएगा। इस तरफ 30,000 पॉजिटिव का आ रहा है, तो ये क्रेडिट हो जाएगा। और इस तरफ कोई भी बैलेंस नहीं बच रहा, 60,000 पॉजिटिव है और 60,000 नेगेटिव भी है, तो यहाँ पे आप डैश डाल दोगे। तो इसकी एंट्री क्या बनी बच्चों, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि बी का है ना क्रेडिट बैलेंस, तो नेट इफेक्ट की ही जनरल एंट्री पास करनी पड़ती है हमको, तो मैंने वो जनरल एंट्री पास कर दी। ये थी बच्चों इसकी एक एडजस्टमेंट एंट्री। चलिए ये एग्जाम्पल पे आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 थोड़ा अच्छा एग्जाम्पल है बच्चों, आप इम्पॉर्टेंट लिख लेना उसके ऊपर। ये एग्जाम्पल भी अच्छे थे, लेकिन ये आपके सिर्फ आपको बेसिक चीज़ें
समझाने के लिए थे, लेकिन आपको जिस तरीके के एग्ज़ाम्पल एग्ज़ाम में पूछता है तो उस तरीके के एग्ज़ाम्पल अब हम सॉल्व करने वाले हैं। एग्ज़ाम्पल नंबर 4, ठीक है। तो मेरे साथ आप नोट डाउन कर लीजिए। A, B and C are partners in the ratio 3:2:1. Following omissions occurs. कुछ ओमिशंस हुए बच्चों, तो वो क्या ओमिशंस थे? फर्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ₹10,000 ईच। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पे करना भूल गए। सेकंड, सैलरी ₹8,000 टू सी को सैलरी देना भूल गए 8,000 की हम। थर्ड, कमीशन ऑफ ₹8,000 टू बी एंड ₹12,000 टू सी, कमीशन भी देना भूल गए। फोर्थ पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ₹8,000 फ्रॉम ए, ₹4,000 ईच फ्रॉम बी एंड सी। बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, सैलरी देना भूल गए, कमीशन देना भूल गए, साथ ही में उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना भी भूल गए, ठीक है। फिर लिखा है पास एडजस्टमेंट एंट्री, ठीक है। अभी तक क्या हो रहा था बच्चों, हम सिर्फ कुछ ना कुछ यहाँ पे देना ही भूल रहे थे, हालांकि इस चीज़ में हम उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भी भूल गए। तो चलिए मैं आपको इसको समझाऊंगा। यहाँ पे बच्चे इसकी एक जर्नल एंट्री पास कर लेंगे। यहीं पे मैं इसकी साइड में बना लेता हूँ इसकी एनालिटिकल टेबल। इस केस में भी बच्चों 3 पार्टनर हैं, A, B, C, ठीक है। तो ये मैं वर्किंग नोट कर रहा हूँ इधर। मेन एंट्री बच्चों मैं इधर दे दूंगा क्योंकि जगह की कमी है, इसलिए मैं इसके एनालिटिकल टेबल यहाँ बना रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो हम बोले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, अगर देते तो क्रेडिट करते 10,000 ईच। कोई डाउट किसी को? ये तो हमने अभी कर लिया काफ़ी बार। फिर बच्चों सैलरी देना भूल गए सी को, तो सैलरी टू सी, ये भी क्रेडिट होगा। सी को सैलरी देना भूल गए 8,000, क्योंकि सैलरी हम क्रेडिट साइड ही शो करते हैं। फिर बच्चों कमीशन, तो कमीशन भी अगर आप पे करोगे तो वो भी क्रेडिट होगा। बी को 8,000 और सी को 12,000, ये हम देना भूल गए, ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये बच्चों हम चार्ज करना भूल गए, यानी इसको हमने डेबिट करना भूल गए, तो इसको हमें डेबिट करना पड़ेगा। 8,000 फ्रॉम ए और 4,000 ईच, यानी इससे भी 4 और इससे भी 4, बी एंड सी से। ये आपका जो हम पॉइंट्स चारों मैंने सॉल्व किए, ये आपको क्लियर है। मैंने उनको आईओसी देना भूल गया तो आईओसी क्रेडिट किया, सैलरी देना भूल गया तो वो क्रेडिट किया, कमीशन देना भूल गया तो वो क्रेडिट किया, और ड्राइंग्स उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना भूल गया तो वो चीज़ मैंने डेबिट कर ली। इसमें कोई परेशानी दिक्कत आपको, ये तो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अब बच्चों आपको क्या करना है, आपको टोटलिंग करनी है इनकी। अगर मैं देखूँ क्रेडिट वाला कितना है, तो क्रेडिट का टोटल करोगे 10, 20, 30,
40, 50, 58,000 अगर करूँ मैं, क्रेडिट वालों का टोटल है ऑल, अब कम सबका बोल रहा हूँ मैं, टोटल क्रेडिट अगर मैं ऐड करूँ तो वो 58 आ रहा है, और टोटल डेबिट अगर मैं ऐड करूँ तो वो 16 आ रहा है। तो ऐसे केस में बच्चों 42 बैलेंस बच गया, जिसको हमको किस रेशियो में बांटना पड़ेगा, 3:2:1 में। और क्योंकि बैलेंस कौन सा बचेगा आपका, क्रेडिट वाला, क्योंकि क्रेडिट वाला ज़्यादा था, क्रेडिट में 58 है और डेबिट में सिर्फ और सिर्फ 16 है, तो क्रेडिट बैलेंस बच गया, इसीलिए आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, डेबिट। क्लियर हुई ये बात आपको ये बात क्लियर हुई? आपको बस ये ध्यान देना है कि हमारे पास बैलेंस किस चीज़ का बच रहा है। ऐसा हो सकता था बच्चों कि क्रेडिट में मेरे 12,000 ही होते, अगर मैं सबका टोटल करता तो टोटल 12,000 ही बनता, जबकि डेबिट में यहाँ पे 16,000 बन जाता। तो फिर मैं यहाँ पे बच्चों क्या करता, फिर मैं यहाँ क्रेडिट ही लिखता, क्योंकि वहाँ पे डेबिट बैलेंस ज़्यादा होता। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जौन सा भी बैलेंस इसमें ज़्यादा होगा आपको उसके अपोजिट वाला यहाँ लिखना है। जैसे यहाँ पे क्रेडिट में बैलेंस बच रहा है 42,000, तो यहाँ फिर मैं डेबिट लिखूँगा इस चीज़ को। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको? ये पॉइंट अगर क्लियर नहीं हुआ तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना बच्चों, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको समझाऊंगा। लेकिन ये बहुत इजी है कि जिस चीज़ का भी बैलेंस बच रहा है आपका, यहाँ पे सबको एक साथ टोटल करके जिस भी चीज़ का बैलेंस बच रहा है जैसे उसके अपोजिट वाला आपको यहाँ लिखना है। तो 42,000 को आपको 3 to 1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जब आप कर लोगे वो आएगा 21,000, 14,000 और 7,000। और क्योंकि ये बैलेंसेस डेबिट हैं तो ये ब्रैकेट में आ जाएंगे, यानी नेगेटिव बैलेंस रहेंगे। इसके बाद बच्चों आपको क्या निकालना होता है, इसके बाद आपको निकालना होता है नेट इफेक्ट। ठीक है, क्लियर हो रही है बातें? तो नेट इफेक्ट में आप देखोगे यहाँ पे 29 और 10, यानी ये नेगेटिव का बच रहा है बच्चों 19,000 नेगेटिव का बच रहा है, तो ये चीज़ डेबिट। यहाँ का टोटल आप करोगे तो पॉजिटिव का 18 और नेगेटिव का भी 18, यानी यहाँ पे कोई बैलेंस नहीं बच रहा। और उस तरफ आप टोटल करोगे तो 30,000 पॉजिटिव का है, जबकि 11,000 नेगेटिव है, यानी पॉजिटिव का बच जाएगा हमारा 19,000, जिसे आपको क्रेडिट लिखना पड़ेगा क्योंकि पॉजिटिव बैलेंस बचा है। तो इसकी जनरल एंट्री अगर मैं पास करूं नेट इफेक्ट को देख के, तो डेबिट क्या होगा, ए। तो एंट्रीज इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट 19,000 से। क्लियर हुई ये बात है आपको? मैंने ठीक है, ठीक है। तो चलिए एक और आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपको पूरा क्वेश्चन भी शो कर देता हूँ और ये इसका आंसर है, आराम से आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों पास्ट एडजस्टमेंट आपको एग्ज़ाम में आपके 3 मार्क्स का पूछा जा सकता है, इसीलिए आपको ये ध्यान से समझना है, हर एक पॉइंट हर एक टॉपिक में किस तरीके से आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। जो मैं यहाँ पे करा रहा हूँ बच्चों आपको बस उतना ही करना है, उसके अलावा किसी और सोर्स से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। फिर चलिए हम पढ़ते हैं आप एग्ज़ाम्पल नंबर 5, जो कि लास्ट एग्ज़ाम्पल है आज के लिए हमारा। चलिए आप मेरे साथ नोट डाउन कीजिए। A, B and C are 5:3:2 partners. They divided the profit of the year ₹2 lakh in 2:5:3. Pass adjustment entry। कहने का क्या मतलब है, बोला गया कि A, B, C 5:3:2 पार्टनर्स हैं, यानी इस रेशियो में ये पार्टनर्स हैं, जबकि उन्होंने अपना प्रॉफिट जो था 2 लाख रुपए वो डिवाइड कर लिया 253 में।
यानी इसका अगर मैं टॉपिक का आपको नेम दूँ तो इस टॉपिक का मतलब है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन रॉन्ग रेशियो। तो चलिए इसको सॉल्यूशन के लिए एंट्री छोड़ते हैं। वर्किंग नोट में क्या बनाएंगे बच्चों, इसकी एक एनालिटिकल टेबल। ए, बी और सी 3 पार्टनर हैं। तो बच्चों सबसे पहले आपका स्टेप 1 होता है कि आपने जो भी रॉन्ग प्रॉफिट उनको डिस्ट्रीब्यूट किया है तो वो रॉन्ग प्रॉफिट आपको रिटर्न लेना होता है उनसे। जो कि रॉन्ग प्रॉफिट था आपका 2 लाख रुपए, उसको आपने किस चीज़ में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था, 2:5:3 में। ये आपने गलती से डिस्ट्रीब्यूट किया था तो इसको आपको डेबिट करना पड़ेगा उनसे, यानी वापस लेना पड़ेगा। प्रॉफिट अगर आप ध्यान दोगे कैपिटल अकाउंट में किस तरफ हम शो करते हैं, क्रेडिट साइड। लेकिन मैं क्रेडिट यहाँ तब लिखता जब मैं उन्हें प्रॉफिट नहीं बांटता। मैंने उन्हें प्रॉफिट तो बांटा हुआ है लेकिन वो प्रॉफिट गलत है। तो ऐसे केस में मैं ये बोलता हूँ कि जो मैंने आपको गलत प्रॉफिट बांटा है वो प्रॉफिट पहले मुझे आप वापस कर दो, उसके बाद मैं आपको करेक्ट प्रॉफिट दूंगा। तो वापस लेने के लिए पहले मैं इसको डेबिट करूँगा। इसको रेशियो में जब आप बांटोगे 40,000, 1 लाख एंड 60,000 यह आ जाएगा। सबसे पहले आपका यही काम होना चाहिए, आपको रॉन्ग प्रॉफिट वापस लेना पड़ेगा। फिर आप इसका टोटल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो मेरा करेक्ट प्रॉफिट इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है वो कैसे करना है। आप बोलोगे 2 लाख को ही मुझे इनको बांटना था सही वाला 5:3:2 में, तो वो चीज़ फिर आप क्रेडिट कर दोगे। ठीक है, तो अब आप इसको करेक्ट रेशियो में जब बांटोगे क्रेडिट करके तो 1,60,000 एंड 40,000 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों फिर क्या होगा, इसके बाद सर हमको नेट इफ़ेक्ट निकालना पड़ता है। तो नेट इफ़ेक्ट में आप देखोगे यहाँ 60,000 पॉजिटिव का आ रहा है तो ये क्रेडिट, यहाँ पे 40,000 नेगेटिव का आ रहा है तो ये डेबिट, यहाँ 20,000 नेगेटिव का आ रहा है तो ये भी डेबिट। ठीक है, तो उस हिसाब से इसकी एंट्री क्या पास होगी बच्चों, इसकी एंट्री पास होगी बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि बी जो है वो डेबिट है, कितना 40,000 से। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो भी डेबिट है, 20,000 से। टू एज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि वो क्रेडिट है, 60,000 से। बच्चों आपकी हमेशा एंट्री का जो डेबिट और क्रेडिट होगा वो हमेशा मैच करना चाहिए नेट इफेक्ट में, मतलब बैलेंस कभी भी नहीं बचेगा कहीं भी साइड भी। ठीक है, तो आप ये ध्यान से समझे, ये वाला आपका इंपॉर्टेंट था बच्चों। इसमें क्या था, अगर आप कभी भी किसी भी क्वेश्चन में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो रॉन्ग रेशियो में तो आपका सबसे फर्स्ट इफेक्ट, जो सबसे फर्स्ट स्टेप जो होना चाहिए वो होना चाहिए कि आपने जो भी रॉन्ग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया उसको पहले डेबिट करना है, यानी वापस ले लेना, उसके बाद फिर करेक्ट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको। ठीक है, चलिए आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क देता हूँ। और अभी बच्चों ये टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ है, अभी इसके और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। आज हालांकि हमने इसके बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं वो ख़त्म किए हैं। ठीक है, तो आप इसे नोट डाउन करने के बाद लिखिए, मैं आपको क्वेश्चन नंबर देता हूँ होमवर्क। आपको करना है बच्चों क्वेश्चन नंबर 57, ये रहा क्वेश्चन नंबर 57। फिर आपको करना है क्वेश्चन नंबर 58, 59। नोट डाउन कर लेना बच्चों अगर आपको नहीं है। अगर आपके पास कोई पुराना एडिशन है तो ये आपको क्वेश्चन नंबर मिल जाएंगे, नंबरिंग चेंज होगी लेकिन लैंग्वेज यही होंगी। और अगर बुक नहीं है तो आप यहाँ से क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हैं, छोटे क्वेश्चन हैं। फिर करना है बच्चों आपको 63 एंड 64। ठीक है, ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, हालांकि इनके आंसर मैं आपको शो कर देता हूँ।
बच्चों 57 का आंसर ये रहा, उसकी एडजस्टमेंट एंट्री ये रही, 58 की एडजस्टमेंट एंट्री, 59 की एडजस्टमेंट एंट्री, और 63 की भी एडजस्टमेंट एंट्री ये रही, और 64 की एडजस्टमेंट एंट्री ये रही। तो ये आपको कर लेना है, यहाँ से आंसर मैच। ठीक है बच्चों, हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जो भी बच्चे आप वीडियो देख रहे हो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करा करें, जिससे कि मुझे अच्छा लगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।